नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है मायका और ससुराल। लड़के की शादी होती है और शादी संपन्न होने के बाद का समय आ जाता है और लड़की के घर वाले लड़की के पास एक एक करके कमरे में जाते हैं और उसे समझाते हैं। सबसे पहले माँ जाती हैं और कहती हैं अपनी बेटी से कि बेटी कल से जल्दी उठना और सबसे पहले उठकर नहा धो लेना, फिर पूजा पाठ करके रसोई का सारा काम अच्छे से तुम्ही को संभालना है। देखना कोई गलती ना करना, वहाँ तेरी माँ जो नहीं होंगी। समझाने के लिए सारे काम ध्यान से करना। पति को दफ्तर आने के बाद पानी, फिर कुछ देर बाद खाना और फिर वो जो भी बोले कर देना। सासू माँ की सेवा करना और घर के सभी काम ध्यान से करना। फिर कुछ देर बाद पापा आते हैं और कहते हैं बेटी अब अपने ससुराल को ही अपना घर समझना और सबका ख्याल रखना, अपने माँ बाप के मान सम्मान को मिटने ना देना बेटी। और इतना कहकर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो घर से बाहर निकल जाते हैं। फिर भाई आता है और कहता है कि बोलने लगता है कि तू अब ससुराल चली ही जाएगी, जा रही है ना? तू सच में जा रही है? चलो ससुराल, अब तुमसे छुटकारा मिल जाएगा, अब तेरा हिस्सा सारा मेरा हो जाएगा और अब कोई बात बात पर टोका टोकी भी नहीं करेगा और ना ही कोई मेरी माँ से शिकायत करेगा। चलो बढ़िया है, आज से तू परेशान नहीं करेगी हमको। इतने में लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है भाग जा, नहीं तो मार खाएगा अब तू। और भाई फिर बोलता है अच्छा तेरी मेरी तरह ससुराल में किसी को पीटने ना लगना, वहाँ तेरी कोई नहीं मार खाएगा। जैसे हमें बोल देती है कुछ भी वहाँ मत बोलना, कोई बुरा मान सकता है। और फिर दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं और साथ में दोनों के मुंह से निकलता है तेरी बहुत याद आएगी, अपना ख्याल रखना। और भाई आंसू पोंछते हुए बाहर निकल जाता है और इसी तरह परिवार के सभी लोग आते हैं। अब सब जाने के बाद विदाई होने का समय आ जाता है और लड़की सोचती है एक तो अपना घर छोड़कर मैं जा रही हूँ, ऊपर से इतना कुछ घर वालों ने बता दिया, इसके पहले तो कभी कुछ नहीं ऐसा करना पड़ा, कैसे इतना कुछ संभाल पाऊंगी। यही सब सोचती रहती है, तमाम तरह के मन में ख्याल आते हैं और फिर विदाई करके घर वाले लड़की को विदा कर देते हैं। यहाँ तो माँ बाप को इतनी फिक्र होती है, इतना कुछ कैसे संभालेगी मेरी बेटी। हमेशा से खुले ख्यालातों वाली मेरी बेटी अब किसी की पत्नी और किसी की बहू, किसी की जेठानी और किसी की भाभी बन गई है। देखो क्या होता है। अब ससुराल में जाकर लड़की अलार्म लगाती है और दूसरे दिन सुबह उठकर जैसा कि माँ ने बताया होता है वैसा ही करती है और फिर सबके लिए खाना बनाती है। और कहते हैं ससुराल में पहली रसोई बहू कुछ मीठा बनाकर शुरू करती है, तो उसने सबके लिए खीर बनाई। खीर में चीनी कम रह गई, बाकी खीर बहुत अच्छी बनी थी। अब बनाने के बाद खीर सबके लिए निकालती है और सब तो खा लेते हैं, कुछ नहीं बोलते। फिर साफ जाकर बेटा पति बैठा होता है, जाकर बोलने लग जाती है घर वालों ने कुछ नहीं सिखाया है, चीनी देखो कैसे डाली थी, लग रहा था खीर नहीं चावल खा रहे हों। और सबसे आखिरी में बहू को खाने का रिवाज होता है, पहले तो चख कर देख भी नहीं सकती, अब तो खाकर देखती है तो सोचती है चीनी तो कितनी कम डाली है, देखो मैं सोच ही रही थी कोई गड़बड़ ना हो जाए, और हो ही गई। लेकिन कितने अच्छे हैं सभी लोग, हमसे कुछ कहे भी नहीं, फिर भी सोचती हूँ चलो दूसरे दिन कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। लड़की की माँ बाप का फोन आता है और पूछते हैं बेटी सब अच्छे से कर लिया?
कोई गड़बड़ तो नहीं की। और वो बोलती है, इतना सोचे थे, फिर भी खीर में चीनी बहुत कम रह गई थी। लेकिन आप लोग परेशान ना हों, कल से कोई गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। किसी ने कुछ नहीं बोला। और फिर रात में पति आया रूम में और बोलता है, कैसी खीर बनाई थी? मम्मी क्या सोच रही होंगी, कितनी फीकी थी, कल से ध्यान देकर बनाना। इसी तरह वो लक्ष्मी घर से सभी काम काज सीख जाती है। कल को सारा दिन मस्ती करने वाली लड़की अब एक पत्नी और बहू और भाभी बन जाती है। कुछ दिनों बाद उसके घर वाले आते हैं और उसको देखते हैं। इतना ज़्यादा अंतर पहले और अब में कहीं कोई बुला रहा, भाभी मेरा ये सामान कहाँ रखा है? और पति बोलता, अरे नाश्ता लग गया, दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूँ। सासू माँ बोलती हैं, बहू जल्दी से टेबल साफ करके सबका नाश्ता लगाओ। माँ पापा आए हैं, ध्यान नहीं दे रही हो। तुम्हारे ससुर जी को भी निकलना है। वो जल्दी जल्दी सारे काम करती है और सबको नाश्ता करवा कर घर साफ सफाई करती, बर्तन धुलती, फिर खाना बनाती। ऐसे ही पूरा दिन उसका घर के कामकाज में जाता है और कोई जरा सी भी सराहना नहीं करता। ये सब देखकर माँ बाप के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर जब वो सारे काम कर लेती है तो माँ बाप के पास बैठती है और तब माँ बाप बोलते हैं कि बेटा कोई दुख तो नहीं है तुम्हें? तो वो अपने आंसू छुपाते हुए, नहीं माँ कोई दुख नहीं है, बस आप सबकी बहुत याद आती है। और माँ छोटू कैसा है? अब वो आप लोगों को परेशान तो नहीं करता है? ऐसा कहते हुए बात को काट देती है और बोली, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा बोल दी ताकि उसके माँ बाप परेशान ना हों। और माँ बाप कहते हैं कि बेटी ऐसे ही खुश रहे, तू और अपना ख्याल रखना। अच्छा हम लोग चलते हैं। जब माँ बाप चले जाते हैं तब जाकर कमरे में छुपकर बहुत रोती है और खुद को ही बातें करती है कि क्या बताऊँ माँ, तेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। कभी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता। और फिर साफ आती हैं और बेटे से कहती हैं, माँ बाप आए थे, पता नहीं क्या सिखाकर पढ़ा लिखा गए हों। अब बताओ दोस्तों, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अगर ऐसा होता रहा तो ससुराल और मायके में हमेशा अंतर होता रहेगा। जब तक कि आप दूसरे के घर से आई बेटी को अपनी बेटी नहीं समझेंगे। ऐसा करने से ही रिश्ते बिगड़ते हैं। सारी बेटियां ऐसी नहीं होती और सभी रिश्ते बिगड़ते हैं। अब तो काम कर रही है तो सभी को करवा लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मजदूर बनकर तो नहीं आई है, आपके घर की बहू है जो आपके लिए सब कुछ छोड़कर आई है। अब आप लोग ऐसे करोगे तो सास ससुर और माँ बाप ससुराल मायके में ऐसे ही फर्क होता रहेगा। हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा।